Well, we welcome you all once again to this online Sunday service. हम एक और बार आप सभी को इस ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं। And we are continuing with our series on King Saul. और हम अपने विषय राजा सॉल के विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। This is part 10, means we've done already about 10 weeks studying about this simple man that God transformed to become a king. पिछले 10 हफ्तों से हम एक ही विषय के बारे में या किंग राजा सॉल के बारे में केवल सीख रहे हैं, जो एक साधारण मनुष्य जो परमेश्वर ने जिसे बदला था। And the purpose of the study is for us to understand what mistakes did King Saul make so that he would lose his calling. और हमने इसमें से ये पढ़ने की कोशिश की कि राजा सॉल ने ऐसे क्या गलतियां की जिसके वजह से उसके राज गद्दी या उसके ऊपर का जो बुलावट था वो परमेश्वर ने छीन लिया। Because one thing we have learned about the God of the Bible is that he takes the simple things in life, the rejected ones in life, and he uses them for his glory. देखिए, एक चीज जो हमने पवित्र परमेश्वर जो पुस्तक के पवित्र परमेश्वर है उससे हमने ये सीखा है कि परमेश्वर साधारण लोगों को, जो बिछड़े हुए हैं, जो ठुकराए हुए हैं, उन साधारण लोगों को लेकर उनके द्वारा चमत्कारी और अनोखा काम परमेश्वर जो है कर दिखाते हैं। If you are someone that has been rejected by society, अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हो जिसको जो समूह ने ठुकराया है, if you have been rejected by your family, क्या अगर आपके परिवारों ने आपको ठुकराया है, if you think of yourself as a very small and insignificant person, अगर आप अपने बारे में एकदम छोटे और अब ना के बरोबर हो, ऐसे अगर आपको लगता है तो, in other words, that you really don't see any good value in you, अगर दूसरे शब्दों में अगर आप अपने आप में कोई मूल्य अगर आपको नहीं दिखता है तो Jesus wants you. यीशु मसीह आपको चाहता है He wants you to surrender to him. और वो चाहता है कि आप मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। He wants you to be used by him to do great and wonderful works. और जो है वो चाहता है कि जो है आपके द्वारा वो महान और अद्भुत कार्य करे। God wants to use your life to bring glory to his name. और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा, आपके नाम के द्वारा उसकी नाम की महिमा हो, उसकी नाम की स्तुति प्रशंसा हो। If you have failed at many things in life, don't worry. God can turn everything around once you surrender to Jesus Christ. देखिए, अगर आप शायद अनेक चीजों में अपने जीवन में हारे होंगे, परंतु घबराइएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सभी चीजों को आपके जीवन में जो है अच्छे के लिए वो बदल सकता है। So we have been studying in the first Samuel. हम पहली शमूएल की किताब से सॉल राजा के बारे में सीख रहे हैं। We have seen how everything started with King Saul in verse 13 before he was king. पहले वो जब राजा नहीं थे, उसके पहले किस प्रकार उनका जीवन शुरुआत हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। We started in 1 Samuel chapter 9, and we have gone forward until now 1 Samuel chapter 15. पहला सैमुएल चैप्टर 9वें अध्याय से हमने शुरुआत किया। अभी हम जो है 15वें अध्याय पर आ पहुंचे हैं। And we saw how God, when the Spirit of God fell upon Saul, he was transformed into a new man. हमने देखा जिस प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक जब सॉल के ऊपर गिरा, वो जो है एक नया व्यक्ति होकर बदला कर हम वहां पर देखते हैं। So no matter what you have been through in life right now, once the Holy Spirit falls upon you, you will start doing things you never imagined you could do correctly. देखिए, आप अभी के हालात पर कहां पर हो वो मायने नहीं रखता, परंतु जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर गिरता है, जो है आपका जीवन जो है एक बदलाव लेता है। But then we saw that Saul started to fear losing his reputation in front of the people.
देखिए उसके बाद हमने ये देखा कि राजा सॉल जो है वो घबराने लगे, उनका नाम और उनका जो प्रशस्ति है वो लोगों के बीच में इस्तेमाल करने से जो है वो डरने लगे, घबराने लगे। And we saw last week how God was very clear about this idea that it is better to obey than to use your own brain. देखिए पिछले हफ्ते में ये सुना कि परमेश्वर ये कहता है या मसीह ये चाहते हैं कि जो बात को मानना या आज्ञा को पालन करना बहुत अपने दिमाग से इस्तेमाल करने से उत्तम है कर कर हमें ये बात जो है पिछले हफ्ते समझ आई। God doesn't need your brains. परमेश्वर को हमारी बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, God doesn't need your opinion on how to do things. और परमेश्वर को हमारी राय से कोई मतलब नहीं है। You can ask God to do things for you, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं या पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ये चीज मेरे लिए आप कर दे, but you cannot tell him how to do it. परंतु आप उन्हें बता नहीं सकते कि किस प्रकार ये बात को काम को करना है, Because God knows how to do what is best for you. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके लिए सबसे उत्तम किस प्रकार करना है और कैसे करना है। Because when you ask for something, normally you are asking for your own life and you're focusing on your own desires. देखिए जब आप पूछते हैं परमेश्वर से, आप अपने जिंदगी के बारे में सोच रहे हो और अपनी आशा और अभिलाषाओं के बारे में चिंतित कर रहे हो। But when God does something in your life, it is not only looking at your life, but is looking at the life of the people you are going to touch with what He gives you. परंतु जब परमेश्वर आपके जीवन को देखते हैं तो वो केवल आपके जीवन में नहीं, परंतु आपके द्वारा जिन जिन लोगों के जीवन को आपके द्वारा छुआ जाएगा उनके जीवन को भी परमेश्वर देखता है। So when God gives you salvation in a way to connect to Him, is it so that you can share this feeling with others? इसी प्रकार परमेश्वर आपको मोक्ष देता है, उद्धार देता है, तब परमेश्वर चाहता है कि ये जो उद्धार है, इसकी जो गवाही है, जो अनुभव है, वो दूसरे भी आपके द्वारा जाने। If God has taught you how to pray, it is so that you can not only pray for yourself, but start praying for others. जैसे परमेश्वर आपको प्रार्थना के बारे में सिखाता है, प्रार्थना करना जैसे आपको सिखाता है, तो केवल वो आपके लिए प्रार्थना करना नहीं, परंतु वो चाहता है कि आप दूसरों को सिखाए कि किस प्रकार प्रार्थना किया जाता है। In the same way, if God blesses you with finances, it is so that you can start blessing others. देखिए अगर परमेश्वर आपको आर्थिक विषय में वो आपको मदद करता है, आपको सहायता करता है, तो इसीलिए है कि आप दूसरों को जो है उसका आशीष ये बांटे। If God is giving you health and talents, is this so that you can serve others always in order to bring glory to God. देखिए पर अगर जिस प्रकार अगर परमेश्वर ने आपको अच्छी हेल्थ और अच्छा परमेश्वर ने तंदुरुस्ती दिया है, इसका मतलब ये है कि वो उसके द्वारा आप दूसरों को मदद करें। Now, that is why it is so important for us to simply blindly obey what God is telling us to do. और इसीलिए ये इतना उत्तम बहुमूल्य है कि जो भी परमेश्वर हमसे कहे करने के लिए उसको जो है आंखें बंद कर कर परमेश्वर की आज्ञा और बातों को पालन करना बहुत जरूरी है। Let's go to 1 Samuel chapter 15. पहला सामुएल 15वां अध्याय में हम अपना ध्यान लगाए। And we are going to read this one verse again where God is correcting is correcting Saul about his mistake. एक वचन हम वापस पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर सॉल की गलती को जो है वहां पर सही कर रहे हैं, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। Now here Saul once again has disobeyed the commandment that was given to him through the prophet Samuel. देखिए नबी सामुएल के द्वारा जो आज्ञा जो कल्पना सॉल को दिया गया था उसे सॉल उल्लंघन करते हैं। So he's arguing here with Samuel, and then finally Samuel tells him, does the Lord, in verse 22, does the Lord delight as much in burnt offerings and sacrifices as in obeying the Lord? Surely to obey is better than sacrifice. To pay attention is better than the fat of rams. 22वां कलाम जब हम पढ़ते हैं तो शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेम बलि से उतना प्रसन्न होता है
जितना कि अपनी बात की माने जाने से वो प्रसन्न होता है। सुन, मनाना मनाना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेदों की चर्बी से उत्तम है। So God wants complete obedience and does not want you to add anything to that or to take anything away from that. देखिए, परमेश्वर आपकी पूरी जो है शिद्दत जानता है। जब परमेश्वर की बातें मानने की ओर आती है, उसमें परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसमें कुछ चीजें को मिलाए या कुछ चीजों को उसमें से निकाल दे। See, when the word of God says, "Thou shalt not lie," जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप झूठ नहीं बोलोगे, okay, this is one of the 10 Commandments. ये 10 कल्पनाओं में से एक कल्पना है। It is not saying, well, lie so that the person doesn't get hurt is okay. वो ये नहीं कहता कि आप झूठ बोले और जो सामने वाला व्यक्ति को बुरा ना लगे तो वो ठीक है। Or you should lie in order to save your life. 10 कल्पनाओं में ये नहीं कहता कि आपको झूठ बोलना है ताकि आप अपने जीवन को बचा सके या रक्षा कर सके। Now, that does not mean that if your life is in danger, that you're going to speak everything out and have people come and attack you. देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका जिंदगी खतरे में है, आप सब कुछ बता दो, उगल दो और जो है आपका जीवन खतरे में हो जाए या फिर लोग आपको मार गिरा दे। And then God, when it says in the Word of God, "Thou shalt not steal," we cannot justify anything we are taking and saying, "Well, I need it for my children." देखिए, हम जैसे पवित्र वचन कहता है कि आप चोरी नहीं करोगे, आप उससे सिद्ध ये इससे सच नहीं कह सकते हो मैंने इसीलिए चोरी की क्योंकि मेरे बच्चों को इसकी जरूरत थी। You see, if your children are hungry, it is better for you to beg than to steal. देखिए, अगर आपके बच्चे भूखे हैं तो आपके लिए भीख मांगना अच्छा होगा, ना कि चोरी करना। If you're in a complete need, a serious need for something, go and ask people, go ask your neighbors, go ask your family. Humble yourself, let them insult you if they have to, but do not steal. देखिए, अगर आपको चोरी करना, अगर कोई चीज पसंद आया है तो उस व्यक्तियों से जाके मांगे, बात करे, परंतु कभी जो है चोरी ना करना। And if you're already having problems in your finances, do not borrow more money. अगर आपको अपने आर्थिक विषय में समस्या है तो उसके ऊपर और उधार किसी से ना लेना। There is no excuse for you taking more money when you haven't paid your old debts. देखिए, अगर आपके पास पैसे की कमी है या नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता कि आप दूसरों से उधार पर उधार लेते जाए, Because that is called stealing. और उसका मतलब वो जो है एक तरह का चोरी है। You don't have the capacity to live the life you want to live right now. क्योंकि आपके हैसियत के अनुसार या फिर आपको जो है वो तजुर्बा नहीं है कि आपके सीमा के अंदर जो है आप अपनी जीवन को गुजार सके। You would rather break the law of God instead of facing the shame of your current situation. देखिए, परमेश्वर के क्रोध को जो है अनुभव करे से या फिर अपना जो हालात है उसे सामना करे। So God wants you, first of all, to forget about this idea of shame and what people will think about you if you start living a more simple life. देखिए, अगर आप एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर ये देखता है कि आपके जीवन में जो है वो किस प्रकार बदलाव ले आता है। He doesn't want you to focus on what people are saying about you. देखिए, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप लोगों पर ध्यान दें कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। This was the beginning of the fall of Saul. और ये जो है सौल का गिरावट का शुरुआत था। In these verses, we see that he started focusing on what people will think about him instead of just obeying God's commandments. देखिए, परमेश्वर की बात को मानने से ज्यादा होकर सौल ने ये सोचा कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। That's why in verse 23,
the Lord tells us here, indeed, rebellion is the sin of divination, and arrogance is iniquity and idolatry. इसके लिए 23वां वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, देखा बदलाव करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है कर जो है परमेश्वर का वचन कहता है। And in verse 24, here Saul says, okay, I have sinned. I've broken the Lord's commandment and your word because I was afraid of the people and listened to them. 24वां कलाम इस प्रकार वहां पर हम पढ़ते हैं, सौल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है कर सौल वहां पर जो है शमूएल के सामने बात को मानते हैं। Now, even though here we see that Saul, okay, says, okay, I have sinned, we see in the next verse that he is really not concerned so much about going against God's laws, but he's more worried about his reputation. यहां पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज से ज्यादा या परमेश्वर की आज्ञा से ज्यादा जो है सौल को अपने नाम की और अपने प्रशस्ति की जो है उसे उसका संदेह था या उसका तकलीफ था, हम जो है वो देख सकते हैं। So in verse 24 he first of all says, yes, I have sinned. देखिए 24वें कलाम में वो कहता है कि मैंने पाप किया, and he said, yes, I have broken the Lord's commandments and also the instruction I got from you, Samuel. और जो है वो मानता है शमूएल से कि शमूएल मैंने गलती की है, जो आज्ञा मुझे परमेश्वर से मिली, आपसे मिली, उससे मैंने उल्लंघन किया है। But then verse 25 he says, now please forgive my sin and return to me so I may worship the Lord. जो 25वें वचन में वो कहता है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को धन्यवाद करूं। And then 26, Samuel told Saul, I will not return with you because you have rejected the message from the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. 26वां कलाम में इस प्रकार पढ़ते हैं, शमूएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है कर जो है शमूएल कहते हैं। And then let's jump now to verse 30. हम 30वें कलाम में जरा लौटकर 30वें कलाम में पहुंचे। And then here again Saul is saying, yes, I have sinned, but please honor me now before the elders, in front of the elders of my people and in front of Israel, and return with me so I may worship the Lord your God. उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तभी मेरे प्रजा की पुरानियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करूं। So I want you to really understand this conversation. It's very important to understand what Saul is saying here. देखिए, मैं चाहता हूं कि आप ये जो संभाषण है सौल और शमूएल के साथ, उसे आप समझे और हकीकत में सौल यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। So Samuel confronts King Saul for his disobedience. देखिए, नबी शमूएल जो है, सौल राजा ने जो गलती की, उसकी जो बात ना मानने का जो अनुभव रहा, उससे जो है उसे वो शमूएल जो है उससे उसके बारे में बात करते हैं। And then King Saul says, okay, yes, I have made a mistake, I have sinned and have broken God's word. और जो है उसमें राजा सौल कहते हैं, हाँ मैं ये बात को मानता हूं, मैंने परमेश्वर की बात की उल्लंघन की है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। And then King Saul tells Samuel, but yes, even though I have made this mistake, please don't leave my side and come with me and let's worship the Lord.
और जो है सॉल यहाँ पर शमूएल से ये कहते हैं, मैंने ये गलती की है, इसीलिए आप मुझे जो है छोड़कर मत जाना, मुझे ठुकरा कर मत जाना, मेरे साथ रहना ताकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। And now, why was King Saul focused on the fact that he needed Samuel to come with him and worship God? यहाँ पर क्यों साउल जो है इस बात पर अपनी निगाह को लगा रखे थे कि उसे सैमुएल की जरूरत है परमेश्वर को जाकर आराधना करने के लिए। It wasn't because Saul cannot worship God without Samuel. इसका ये मतलब नहीं था कि सॉल जो है वो अकेला या फिर समुएल के बिना परमेश्वर को दंडवत नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं था। It was because in order to openly, in a ceremony in front of the people, the prophet Samuel had to be there in order for the worship to continue. देखिए, जब प्रार्थना या परमेश्वर की दंडवत चलती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो नबी का वहां पे उपस्थित होना बहुत जरूरी है ताकि आराधनाएं जो है वो चलती रहे। So here Saul is talking about a public service that is going to happen where the prophet of God has to be there in order for the whole people of Israel, the ones that are there, to worship together. देखिए, यहाँ पर जो है एक समूह मीटिंग के बारे में, प्रचार के बारे में बात हो रही है, जहां पर सॉल राजा ये चाहते थे कि शमूएल नबी जो है वहां पर उपस्थित रहे ताकि लोग उन्हें देखे और जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। And then in verse 30, let's read that again. 30वां वाक्य हम वापस जरा पढ़े। Says, I have sinned, Saul said, but please honor me now in front of the elders of my people and in front of Israel, and return with me so I may worship the Lord your God. इसमें कलाम में वो कहते हैं, उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तभी मेरे प्रजा की पुरानियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट की मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। So here, the reason why King Saul wants Samuel to come with him is so that the elders, the leaders, will not think that something is wrong. और जो है सॉल इसीलिए चाहते थे कि शमूएल उसके साथ आए ताकि जो कलेशी के बुजुर्ग लोग हैं, जो लीडरशिप में है, वो ये ना सोचे कि जो है सॉल राजा ने कुछ गलत किया है। Because if Samuel was not there and Saul tried to do the worship on his own, everybody would know that something is not right. देखिए, अगर सामुएल नबी वहां पर नहीं आए और सॉल अकेले परमेश्वर के भेंट अर्पण कर रहे हैं, तो सब लोग ये जानेंगे कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। So here Saul, King Saul pleads, he says, please come with me and at least be in front of the elders with me so that my reputation is not hurt. देखिए, यहाँ पर सॉल के सामने जो सॉल राजा जो है शमूएल के राजा के सामने विनंती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि आप मेरे साथ कृपया जो है भेंट अर्पण करने के लिए आए ताकि हम साथ में परमेश्वर के धन्यवाद करें। So Saul was more worried about his own image in front of the people than the sin he had committed in front of God. देखिए, सॉल राजा का गलती ये था कि परमेश्वर के सामने जो गलती उन्होंने की है उससे भी अधिक होकर वो जो है अपने नाम की और अपनी प्रसिद्धि की उन्हें फिक्र था, उन्हें उससे मतलब था कर जो है हम यहाँ पर देखते हैं। He was afraid of the shame he might have to go through if the people find out that he has committed a sin against God. देखिए, अगर उसने पाप किया है, उसे इस बात की घबराहट थी कि अगर लोगों को ये पता चला कि मैंने गलती की है, पाप की है, तो उसका मेरा नाम गिर जाएगा कर जो है वो एक घबराहट जो है सॉल राजा को होने लगी। And this shame is something that many of us, every single one of us, has to face in life. और हम में से हर एक लोगों को जो है ये एक चीज को जो है हम भी अपने जीवन में सामना करते हैं। We have to face shame and we have to face rejection, what people will think about us if we decide to obey God's commandment.
देखिए, अगर हम परमेश्वर की कल्पनाओं को पालन करने का या मानने की आज्ञा करते हैं, तो जो है हमारे जीवन में भी जो है अकेलापन और तकलीफ का समय जो है हमें भी सामना करना पड़ता है। So if you're worried about people, you will not be able to completely obey God's commandment. अगर आप लोगों से घबराते हो, लोगों की चिंताएं आपको सताती है, तो आप परमेश्वर के कलाम को, वचन को कभी पूरा तरह जो है उसे सीख या समझ नहीं पाओगे। If you're afraid of what people will think about you, the anointing God has given you will be taken away. देखिए, अगर आप इस बात से अब घबराए हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो जो अभिषेक परमेश्वर ने आपके ऊपर डाला है, वो अभिषेक को जो है परमेश्वर दोबारा ले लेंगे। If you are afraid of what people will think about you, then the calling that God has upon you, the plan God has upon you, will be taken away. देखिए, अब जो बुलावट, जो योजना परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, आपके द्वारा जो करने के लिए रखा है, आपकी घबराहट की वजह से, आपकी सोच की वजह से जो है परमेश्वर उन चीजों से जो है वो अलग हो जाएंगे। This feeling of shame and this feeling of what people might think about you is something that is very deep in our hearts. देखिए, ये जो ख्याल, जो शर्मिंदगी का ख्याल, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो ख्याल जो है ये अपने जीवन में जो है बहुत गहराई में तक जाता है ये विषय। This feeling of shame can even lead people to commit suicide. ये जो सोच है, ये जो तरीके का सोच है, ये लोगों को जो है सुसाइडल, आत्महत्या के विचार पर तक ले जाती है। It is something that is very serious because Satan uses shame and uses fear constantly to keep us subject to the darkness he puts over us. देखिए, शैतान का ये काम है कि ये चीजों से जो है, जो अंधकार जो शैतान जो बाहर ले आता है, ये चीजों से जो है वो हमारे जीवन में जो है वो अंधकार को ले आता है। You think, what will the society think about me? ये आप सोचेंगे कि ये समूह मेरे बारे में क्या सोचेगा, What will my friends think about me? मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, What will my children think about me? मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, What will my family think about me? मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोचेगा। And these things have led people to actually take their own life. और ये सोच जो है लोगों को जो है अपनी खुद की जिंदगी जो है उन्होंने खो दिया है ये सोच के कारण। And suicide is a very, very serious thing. और जो आत्महत्या करना ये बहुत ही गंभीर विषय है। Don't take it lightly. इसे जो है हल्के में मत लेना। If there's someone who is talking about this, don't take it lightly. अगर कोई भी अगर इसके बारे में बात कर रहा है तो आप हल्के में इसे मत लेना। It is probably Satan oppressing them and burdening them with darkness, wanting to destroy their life. देखिए, ये शैतान है जो है उन्हें अंधकार में ढकेल कर जो है उनकी जीवन को नाश करना चाहता है। But I also tell you that there are others who sometimes speak about suicide, but they are not really serious. देखिए, मैंने जो है सुना है, can you come back again, Pastor? Yeah, there are many people who talk about suicide, but they're not really serious. देखिए, कुछ लोग जो है आत्महत्या के बारे में कहते हैं, परंतु वो उतने उसमें गंभीरता से जो है उसे मानते या कहते नहीं हैं। They just use this word in order to get pity from you. शायद लोग जो है तरस के लिए जो है वो शब्द इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे लोग जो है उन पर तरस खाएं। A person who is normally going to commit suicide is probably someone who is already in depression, and you can see that in their lives. जो व्यक्ति आत्महत्या करने के निर्णय पर है, सोच पर है, आप देख सकते हो उनके जीवन में कि उनका सोच जो है वो डिप्रेशन में है और उनके आंखों में या उनके चेहरे में जो है वो झलकता है, वो दिखता है। Now, in Spain right now, for example, suicide is a very, very serious thing. देखिए, स्पेन में आज के समय पर आत्महत्या जो है वो बहुत ही गंभीर विषय है। This country has only about
48 million people living in it. देखिए इस राज्य में 40 से 42 48 million. 48 मिलियन लोग जो है इस राज्य में जीते हैं. There's probably the same amount of people in Spain as there is in Maharashtra. देखिए शायद पूरे महाराष्ट्र में जितने लोग हैं उतने लोग शायद सिर्फ पूरे स्पेन राज्य में हैं. And the statistics show us that every 2 hours someone commits suicide. देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि हर 2 घंटे में कोई एक व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है. So this shame of what will happen to us if we lose something in life, okay, is a serious thing. देखिए ये जो शर्मिंदगी है कि हमने जीवन में कुछ खो दिया तो क्या होगा, ये शर्मिंदगी जो है इन्हें ये आत्महत्या के विचार पर ले चलती है. So we have to take someone that is talking about these things. You have to see into their life. Maybe there's a possibility they are facing something and they are scared about it and they might take their own life. देखिए शायद जो है इन लोगों से जो है हमें सीधा बात करना है और वो शायद अपने जीवन से कुछ चीजों से घबरा रहे हैं या घबराए हुए हैं और उन्हें जो है अपना जीवन को ले लेना है. Now, if someone is always talking about this, about taking their life, trust me, they are not serious. देखिए हमेशा कोई भी एक व्यक्ति जो है उनकी जीवन को ले लेने की बातें करता रहता है, मानिए मेरी बात, वो कभी उसमें जो है गंभीरता से उसे नहीं कहते. Now, if someone is in Christ, then normally they will not talk about these things. अगर जो मसीह विश्वासी है या मसीह में है वो लोग ये बात कभी नहीं कहते. Because when you are in Christ, your hope is not in what you have, but in who you know. देखिए जब आप मसीह में हो तो आपकी आशा जो है वो आपके पास क्या है उसमें नहीं, परंतु आप जिसे जानते हो उस पर आपकी आशा निर्भर है. Our hope and our future is always in Jesus Christ. देखिए अपनी आशा और हमारा भविष्य वो हमेशा यीशु मसीह के हाथों पर है. Nothing can happen to us unless Jesus Christ allows it. देखिए हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह के अनुवाद के बिना हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा. No matter what you lose, don't worry. It's not that God did not know what's happening and you lost everything. देखिए अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो उसके में चिंता मत करना. यीशु मसीह के जानकारी के बगैर आपके जीवन में कुछ नहीं होता. Even if you lose your life, God knows that He's allowing it for a purpose. देखिए अगर आपने अपने जीवन भी खो दिया तो परमेश्वर जानता है कि उसने कुछ कारणवश जो है आपके जीवन को लिया है कर मसीह अच्छे से जानता है. Because those of us that are in Jesus Christ, we know that our soul is secure in the hands of our Savior. देखिए हम ये बात जानते हैं कि हमारा प्राण जो है मसीह यीशु के हाथ में जो है वो वहां पर सुरक्षित है. We are not afraid of what people can do to us physically. देखिए हम लोग किस प्रकार हमें बर्ताव करेंगे उससे हम घबराते हैं. We don't care what people will do to us emotionally. देखिए हम इससे मतलब नहीं रखते कि लोग जो इमोशनल तरीके से किस प्रकार जो है मुझसे व्यवहार करेंगे. We don't care if people will beat us or will insult us. देखिए हम नहीं चाहते, हम इससे मतलब नहीं रखते कि लोग मुझे मारेंगे या मेरे नाम की बद्दुआएं करेंगे. We don't care if people reject us or people take everything away from us. अगर लोग मुझे इनकार करें या मुझसे सब कुछ छीन ले, मुझे कोई मतलब नहीं. Because our soul, our eternal life is in the hands of Jesus Christ. क्योंकि हमारा जो अनंत काल का जो जीवन है वो यीशु मसीह के हाथों पर है. People that are around us are today they are there, tomorrow they might be gone. लोग जो हमारे अगल बगल में हैं आज वो हमारे साथ है, कल वो शायद निकल जाएंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे. But the Lord will always be with us as long as we continue to hold His hand. हम जब तक परमेश्वर के हाथ पकड़े रहेंगे, थामे रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ सदा रहेगा. So here King Saul was more afraid about his reputation in front of the people instead of the fact that he had broken God's law.
यहां पर सॉल जो है अपनी नाम की उसे ज्यादा फिक्र था, ना कि उसने परमेश्वर की कलाम को तोड़ा है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया है। If you have that same mindset of what will people say about shame, then I guarantee you will break every single law of God in the Ten Commandments. देखिए, परमेश्वर की 10 कल्पनाओं की सारे कल्पनाओं को आप तोड़ोगे अगर आपका भी सोच इस प्रकार है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। You will lie because आप people might say something wrong about you. आप झूठ कहना शुरुआत करोगे क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ कहने शुरुआत करेंगे। You will steal so that you don't lose your reputation in the society. आप चोरी करना शुरू करोगे क्योंकि आप अपने नाम को खोना नहीं चाहते हैं समूह में। And you will do all the other wrong things that are against God's law simply because you want to hold on to your reputation and your status in life. देखिए, आप वो बाकी सारी गलतियां करने बैठोगे क्योंकि आपको अपने नाम की और अपने प्रशस्ति की जो है भूख है। And if you are that kind of person, then the calling upon your life and the power of the Holy Spirit will be taken away. अगर आप वैसे हैं तो जो बुलावट है आपके जीवन में, जो पवित्र आत्मा की जो अभिषेक है, वो परमेश्वर आपसे छीन लेगा या फिर ले लेगा। Why will God do that? क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा? Because you represent Him. क्योंकि आप मसीह को दर्शाते हो। Because God has put His Spirit inside of you to do work for His glory. क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आत्मा को आपके ऊपर उंडेला है ताकि आप उसकी महिमा के काम को कर सके। But if you have the mindset that Saul had, where you focus more on what people will think about him, you will start making mistake after mistake with everything you do in life. अगर जो है सॉल के जैसे अपना भी सोच विचार है तो गलती के पीछे गलती जो है हम कर बैठेंगे। Now, I heard this sermon, this passage preached many years back, and when I heard the preacher say this and showed this to me, my whole mind, my whole image of myself was shaken. देखिए, एक प्रभु के दास इस प्रकार कहते हैं, मैं अपना खुद का परछाई यानी अपना खुद का जो फोटो है वो एकदम घबराए हुए मैं देखता हूँ। In other words, I heard this sermon a while back, someone preaching on this verse, and when I heard it, I realized I was like Saul. देखिए, बहुत साल पहले जब मैंने ये प्रचार सुना था और तब मुझे लगा कि मैं सॉल के समान हूँ। I was worried about what people will think of me in the church, in my family, if I make a mistake and everybody sees it. देखिए, मैं इससे घबराया था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे घर में, कलीसिया में, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। And this was a mistake I was making because I was thinking that my image was me. देखिए, ये गलती मैं कर रहा था क्योंकि मेरे सोच में मेरा जो इमेज है या मेरा जो चित्र है वो मैं खुद था। But I didn't understand that everything that I am is supposed to be for the glory of God. मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जो भी कुछ मेरे में है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। So even if I make a mistake, I have to be someone who boldly, publicly acknowledges a mistake and makes the changes. देखिए, can you come back again, Pastor? Even if I make a mistake, I have to be someone that boldly acknowledges a mistake publicly and makes the necessary changes. अगर मैंने गलती की है तो मुझे जो है मेरे में वो एक क्षमता होनी चाहिए कि मैं वो समूह के सामने वो गलती को अपनाऊं और जो है उससे पश्चाताप करूं और लौट कर आऊं। I have to be proud and happy with what I have or I don't have. देखिए, मुझे जो मेरे पास है उससे मुझे गर्व भी महसूस करना है और जो मेरे पास नहीं है उससे मुझे संतुष्ट भी रहना है। The only thing I can be proud of is that I know Jesus Christ. एक चीज से मैं जो गर्व कर सकता हूं वो ये है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। I have to be proud of the fact that everything I have belongs to Him. Everything I can do is thanks to Him. देखिए, एक चीज से मैं गर्व मानता हूं कि जो भी कुछ मेरे में है, जो भी कुछ मेरे पास है वो यीशु मसीह का है और यीशु मसीह के साथ मिला है। When I preach, it is not me preaching, it is the calling upon my life and the Holy Spirit that preaches through me.
देखिए, जब मैं प्रचार करता हूं, ये मैं नहीं प्रचार कर रहा हूं, परंतु जो बुलावट मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा का बुलावट के द्वारा जो है मैं वो करता हूं, मैं नहीं करता। Even if I make mistakes, those mistakes can be corrected. अगर मैं गलती भी कर रहा हूं तो वो गलतियां सुधारी जा सकती है। But if I am always conscious and worried about what people will say, then I will always make mistakes. अगर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच अगर मुझे सताती है, तो मैं हर बार गलतियां करता रहूंगा। So even though King Saul started very well and very humble, राजा सॉल ने बहुत शुरुआत में बहुत ही नम्रता और बहुत ही छोटे से शुरुआत किया, फिर भी his downfall started when he started focusing on what people will say and his image in front of the people. उसका गिरावट तब शुरू हुआ, तब उन्होंने ये सोचने लगा कि मेरे नाम और मेरी प्रशस्ति का क्या होगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोच, ये ख्याल उसकी उनकी गिरावट की शुरुआत थी। That's why he asked the prophet Samuel, please don't leave me so that the people will not see that something is wrong. इसीलिए वो प्रॉफिट जो है सैमुएल से ये विनती करते हैं कि आप मुझे छोड़कर मत जाए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है। Because his image in front of the church and the people was more important than people seeing that he had made a mistake. देखिए, क्योंकि उसकी जो निगाह में उसकी जो इमेज लोगों के सामने जो है वो ज्यादा जो है उसे बहुमूल्य था, ना कि जो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर क्या कहता है। So if you're afraid what people will say about you if you go deeper into Christ or if you accept Jesus Christ, then you will be making mistakes all the time. देखिए, अगर आप यीशु मसीह को मानकर चलोगे, और अगर आप घबराते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप हमेशा गलतियां करते रहोगे। Because Christ wants to use you to transform the lives around you. क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि आपके अगल बगल में जो जीवन है उसे वो बदलना चाहता है। When you don't care what people think about you, अगर एक तो आप जो है ये सोचोगे नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, you don't care who likes you, who doesn't like you, वो ये नहीं चाहता है कि कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको पसंद नहीं करता है। you don't depend on anybody, and you're not saying, you know, if I don't say yes to his yes, he won't feed me. जो है आप किसी पर निर्भर नहीं हो, आप किसी को हाँ नहीं कहोगे तो वो आपको जो है कुछ खिलाएगा नहीं। You see, when you are completely dependent on Jesus Christ, then the power of God will start to flow through you. जब आप पूरी तरह मसीह पर निर्भर नहीं हो, तो परमेश्वर का जो ताकत है वो आपके द्वारा जो है वो बाहर आने लगेगा। If God gives you an instruction, completely blindly do it. अगर परमेश्वर एक आज्ञा आपको देता है तो आंख बंद करते हुए उसे पूरा करें। If God uses us to give you an instruction, completely blindly obey it. अगर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है आपको एक आज्ञा देने के लिए, पूरी तरह आंखें बंद कर उसे पालन करें। I have been under a pastor for many years, मैं जो है एक पास्टर के अधीन में बहुत सालों बिताया हूँ, and he gave me many instructions and I obeyed them blindly. बहुत सारी आज्ञाएं मुझे मिली है, मैंने उसे आंखें बंद कर उसे पालन किया है, And it has always been to my benefit. और वो मेरे भलाई के लिए हुआ है। And if there was ever a chance where I did not agree with him, and God did not want me to obey what he was saying, there was a reason behind it. और जो है सबके पीछे जो है एक कारण था कर मैं मानता हूँ। You see, sometimes God will test our faith with his word. परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है उसके वचन के द्वारा। He will test our faith through the leaders he has put on top of us. जो है हमारे जो लीडर्स के द्वारा जो है हमारी विश्वास को वो परखेंगे। God doesn't need your brain. परमेश्वर को आपके दिमाग की, बुद्धि की जरूरत नहीं है। God only wants your heart. परमेश्वर आपके मन को चाहता है। So surrender to Christ right now. परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। Don't think about everything. और किसी चीजों के बारे में ना सोचे, Don't think about the people around you. लोगों के बारे में ना सोचे। Just surrender to him and let him tell you what to do next. यीशु मसीह के हाथों पे अपने आप को समर्पित करें और उससे कहने दे कि वो आपसे क्या चाहता है। And we are here to help you. और हम यहाँ पर हैं आपको मदद करने के लिए।
God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।